नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में आईपीसी की धारा 484 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इसमें लोक सेवक के चिन्हों के उपयोग पर यह है। तो पहले हम यही जान लेते हैं लोक सेवक किसे कहते हैं, क्या है लोक सेवक। लोक सेवक का सामान्य अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी, ऐसा सरकारी अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है तथा वह इसके बदले उस अधिकारी को पारिश्रमिक का भुगतान करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि लोक सेवक क्या है। अब ये देख लें आईपीसी की धारा 484 क्या कहती है और इसका उल्लंघन करने वालों पर क्या सजा, क्या जुर्माना और ये संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का या किसी संपत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का घोषण करने वाले किसी चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण। इसका मतलब यह है कि अगर जो लोक सेवक है, सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, सरकार द्वारा जो उनको चिन्ह दिए गए हैं, वो चिन्ह पदों को दर्शाते हैं कि ये चिन्ह इनका ये पद है, ये चिन्ह ये पद है। अगर उन चिन्हों को कोई अन्य व्यक्ति जो उस पद पर ना हो और उसका वो प्रयोग करता हो, इस्तेमाल करता हो, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 484 के अंतर्गत उसे 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना का दंड मिलेगा। यह असंज्ञेय है और इसमें जमानत जरूर मिल जाती है, लेकिन यह अपराध है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी का चिन्ह, अब जैसे कोई पुलिस विभाग का है, उसको चिन्ह मिला है और उस चिन्ह को कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर ले और वो बताने लगा कि हम तो इसमें हैं, ये है वो है, तो उस पर आईपीसी की धारा 484 के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी और इसमें सजा 3 वर्ष की होगी। असंज्ञेय है लेकिन जमानत जरूर मिल जाएगी उसको, लेकिन मुकदमा चलेगा इस पे। तो यह धारा हमें बताती है, लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी लोक सेवक, कर्मचारी व अधिकारी का आप चिन्ह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिन्ह कोई इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 484 के अंतर्गत वह अपराध है और मुकदमा दर्ज होगा। और इसी कार्यक्रम में यह भी हम बताना चाहेंगे कि पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब कभी कभी इस तरीके से रिपोर्ट मिलती है, एप्लीकेशन वगैरह मिलती है, अखबारों के कटिंगें मिलती हैं, तो उसमें लिखा होता है कि उन्होंने ऐसा किया और फिर ऐसा जब किया तो वो थाने पर गए और थाने पर उनकी नहीं सुनी गई। जब थाने पर नहीं सुनी गई तो उन्होंने फिर वो मुख्यमंत्री
और प्रधानमंत्री और कहाँ कहाँ वो एप्लीकेशन वो बढ़ा देते हैं। हालांकि वो बढ़ाना कोई खराब नहीं है, आप अपनी जो है पीड़ित व्यक्ति तो अपना तो कागज बढ़ाएगा ही ऊपर, वो सब सही है। लेकिन हम यहां पर इतना जरूर बताना चाहेंगे कि थाने पर आपकी बात नहीं सुनी गई, ठीक, आप किसी भी अधिवक्ता से मिलें और अपनी बात बताएं कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ है, विपक्षी ने हमारे साथ ये अपराध किया है, जिसके संबंध में हम थाने पर गए हैं और थाने पर हमारी किसी प्रकार नहीं सुनी गई, उल्टा हम ही भगा दिए गए हैं, या जो भी लोग बताते हैं वहां से आके कि हमको भगा दिया गया, हमसे कहा गया हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, ये है वो है, जो भी हुआ है, आप अधिवक्ता से मिले, अपनी बात रखें और अधिवक्ता द्वारा आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा और सही राय आपको मिलेगी। उनके द्वारा थाने से ही संबंधित व जिला से संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं उनको प्रार्थना पत्र भिजवाए जाएंगे और जब वहां से भी आपकी बात न सुनी जाए तब आप न्यायालय की शरण लें, और न्यायालय की शरण लें या तो आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दें, या आप सीधे परिवाद डालें। परिवाद माने शिकायत, वहां जब आप पेश करेंगे तो चूंकि वो अधिवक्ता के थ्रू होगा, वो पूरी बात आपको वहां जानकारी मिल जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी शिकायत करना, उनकी पता चला हम शिकायत किसकी करने जा रहे हैं तो बाद में हम शिकायत करने किसकी लगे, तो ये इससे कोई फायदा नहीं, किससे कोई लाभ नहीं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसको कोई परेशान कर रहा है तो इस तरीके से आपको कार्य करना है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिल रही तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में आपको अधिवक्ता करना होगा और वहां पर आपकी एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत या परिवाद दाखिल कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। और बिना मतलब किसी प्रकार, जैसे लोग टेंशन ले लेते हैं, लीजिए हम गए वहां थाने और हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी सुनी नहीं गई, ये हुआ वो हुआ, इसके चक्कर में ना पड़े। आप सीधा सीधा आप अपना जो है अपना कार्य करें और जो नियमता है वह करें, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो यहीं पर हम विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।